अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने UGC नेट JRF जून 2019 में हुए इम्तिहान के सवालों जवाब पेश कर रही हूँ, जो इम्तिहान की तैयारी के पेश नज़र बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मुहज़्ज़ब कौमों की पैरवी किसका मज़मून है? जवाब है मुहज़्ज़ब कौमों की पैरवी सर सैयद अहमद खां का मज़मून है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, इब्ने इंशा ने फिलिपाइन का सफ़र किस सन में किया? जवाब है इब्ने इंशा ने फिलिपाइन का सफ़र 1972 में किया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, दर्ज झैल नज़्म निगारों में कौन दिल्ली में पैदा हुआ? जवाब है नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नज़ीर 1740 में दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1830 में आगरे में हुआ था। अगला सवाल है, फ़िराक अव्वलन किस शायर से मुतासिर हुए थे? जवाब है फ़िराक अव्वलन अमीर मीनाई से मुतासिर हुए थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये सवाल मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसका जवाब मुझे नहीं मिल सका है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रुबाई किस बहर में कही जाती है? जवाब है रुबाई बहरे हजज में कही जाती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू इमला के नाम से एक मबसूत और ज़ख़ीम किताब किस मुहक्किक ने तरतीब दी है? जवाब है उर्दू इमला के नाम से एक मबसूत और ज़ख़ीम किताब रशीद हसन खान ने तरतीब दी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने किसकी शागिर्दी अख्तियार की? जवाब है ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी अख्तियार की। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग़, ज़र्रे रेख को दिया तूने तुलुए आफ़ताब, शौकतो संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। ऊपर दिए हुए शेर इक़बाल की किस नज़्म से लिए गए हैं? जवाब है ऊपर दिए हुए शेर इक़बाल की नज़्म ज़ौक़ो शौक़ से लिए गए हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, बारिश हुई किसानों के दिल हरे हो गए, कितनी खुशी कितनी मुसर्रत थी। उस दिन मुसर्रत का जाम गोया छलका पड़ता था, ज़मीन की जैसे प्यास ही न बुझती थी। प्यासे किसान इस तरह उछल रहे थे जैसे बूंदे नहीं अशरफियाँ बरस रही हों। ये इक़्तिबास किस नावल से माखूज़ है? जवाब है ये इक़्तिबास प्रेमचंद के नावल गौदान से माखूज़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, ये सच नहीं है क्या कोई दुनिया में ऐसा भी है जो अपने शहंशाह से मोहब्बत ना करता हो? ये मुकालमा किस ड्रामे का हिस्सा है? जवाब है ये मुकालमा मोहम्मद हसन के ड्रामा ज़हाक का हिस्सा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, सौदा के बारे में ये किसने लिखा है कि वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज़्मों से आग की लपटें निकलने लगती थीं? जवाब है सौदा के बारे में ये सैयद एहतशाम हुसैन ने लिखा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, यहूदी की लड़की अंग्रेज़ी के किस ड्रामे से माखूज़ है? जवाब है यहूदी की लड़की, जो कि आगा हश्र का ड्रामा है, ये अंग्रेज़ी ड्रामा दी ज्यूज़ से
माखूज है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, नावल उमराव जान अदा में उमराव, खुर्शीद, अमीर जान और बिस्मिल्लाह जब सावन के महीने में लगने वाले ऐशबाग के मेले में जाने के लिए तैयार हो रही थी तो वो कौन सा दिन था? जवाब है, जब वो लोग सावन के मेले में जाने के लिए तैयार हो रही थी तो वो दिन जुमा का था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, फ़न की नज़र से उनकी शायरी में नकाइस हैं। तख़य्युल की नज़र से तरह तरह की नाहमवारियाँ हैं, मगर उनकी सदाकत और इंसान दोस्ती सब पर पर्दा डाल देती है। एहतशाम हुसैन ने ये बात किस शायर के लिए कही है? जवाब है, एहतशाम हुसैन ने ये बात नज़ीर अकबराबादी के लिए कही है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम में बकौली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है? जवाब है, मसनवी गुलजार नसीम में बकौली की शादी का पैगाम लेकर हुस्न आरा जाती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल यतीमों का शीशे से नाजुक, बात कहते में फूट जाता है। दिल पे दर मर्दों का हो बाब नमन, मारते फूंक टूट जाता है। ये अशार किस किताब में है? जवाब है, ये अशार फजली की किताब करबल कथा में है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, लिसानियात का ये अटल असूल है कि बोलचाल की ज़बान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़बान उसका साथ नहीं दे सकती। ये बयान किसका है? जवाब है, ये बयान मसूद हुसैन खान का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की दिल्ली शाख के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिशात और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का क़याम अमल में आया? जवाब है, दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने किस हैत में मरसिये कहे हैं? जवाब है, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने मुसद्दस की हैत में मरसिये कहे हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, सुर्ख यूं है रंग आसमानी लिए कि खिलिया कमल फूल पानी लिए। ये शेर किस मसनवी का है? जवाब है, ये शेर मसनवी कुतुब मुश्तरी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मसनवी कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की तसनीफ है। अगला सवाल है, आबे हयात में मीर मुस्तहसिन अली खलीक का बयान किस दौर के तहत किया गया है? जवाब है, आबे हयात में मीर मुस्तहसिन अली खलीक का बयान 5वें दौर में किया गया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुंशी लल्लू लाल जी का आबाई वतन कहाँ था? जवाब है, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुंशी लल्लू लाल जी का आबाई वतन गुजरात में था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मुंशी लल्लू लाल जी की मशहूर व मारूफ तसनीफ जो है प्रेम सागर है। अगला सवाल है, इस मजमूए की अशात एक तरह का एतराफ़े शिकस्त है, शायद ही इसमें 2-4 नज़में काबिले बर्दाश्त हों। किस शायर ने ये बात अपने मजमूए कलाम के बारे में लिखी है? जवाब है, अपने मजमूए कलाम के बारे में ये बात फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से
कौन सा कसीदा है जिसमें किसी की मदह नहीं की गई है? जवाब है कसीदा तज़हीक रोज़गार, जो कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदा है। इसमें किसी की मदह नहीं की गई है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये एक हजविया कसीदा है और एक घोड़े की हजव की गई है इस कसीदे में। अगला सवाल है तज़किरा चमनिस्तान शोरा को किसने मुरत्तब किया? जवाब है तज़किरा चमनिस्तान शोरा को मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है ऐसा बादशाह सल्तनत पना की ज़माने अयालतो सरफराजी और अनाने अदालतो बंदा नवाजी बीच मुल्क हिंदुस्तान के कफ़े कफ़ायत और कब्ज़े दरायत उसके में आई और तालिये सिपाह उसकी ने जिस तरफ मुँह दिखलाया सुबह इकबाल मतलौ रमानी यूँ अमाल से ताले हो मुँह दिखलाए। ये इबारत किस किताब की है? जवाब है ये इबारत करबल कथा की है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है वरूद मसूद के 8वें बाब का उन्वान क्या है? जवाब है वरूद मसूद के 8वें बाब का उन्वान दयारे फरंग है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है तज़हीक रोज़गार किस किस्म का कसीदा है? जवाब है तज़हीक रोज़गार हजविया कसीदा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें एक घोड़े की हजव की गई है। अगला सवाल है अलुमदा किसकी तसनीफ़ है? जवाब है अलुमदा इब्ने रशीद की तसनीफ़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है मेरी राय में औरत से बड़ा सियासतदां कोई नहीं, वो जो घर में हुकूमत कर सकती है मुल्क में भी राज कर सकती है। तुम्हारे ख्याल में ये सारे निस्वानी हरबे जिनकी बदौलत औरतें मर्दों की कमाई, शख्सियत, यहाँ तक कि तख़य्युल तक को गस्ब कर लेती हैं, कोई अहमियत ही नहीं रखते। दर्ज झैल इक़्तिबास किस नावल से माखूज़ है? जवाब है ये इक़्तिबास इस्मत चुग़ताई के नावल टेढ़ी लकीर से माखूज़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है इंद्र सभा और इंद्र सभाएं किसकी तसनीफ़ हैं? जवाब है इंद्र सभा और इंद्र सभाएं इब्राहिम यूसुफ की तसनीफ़ हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है सौदा की नज़्मों का तज्ज़िया तफसील से किया जाए तो अवाम ख़ुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े माशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। ये किसका बयान है? जवाब है ये बयान सैयद एहतशाम हुसैन का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है उसूल तहक़ीक़ व तदवीन मतन किसकी किताब है? जवाब है उसूल तहक़ीक़ व तदवीन मतन तनवीर अहमद अलवी की किताब है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है सलामती किस नावल का किरदार है? जवाब है सलामती नावल एक चादर मैली सी जो राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है, इसका किरदार है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है चमन में आज नसीमे बहार आ पहुँची, नवेद निकहते गुल बेशुमार आ पहुँची, सदाए कुमरियो सूरत हजार आ पहुँची, जिनों की फौज की दिल पर पुकार आ पहुँची, हजार शुक्र की फसले बहार आ पहुँची। ये बंद किस शेरी हयात में लिखा गया है? जवाब है ये बंद मोहम्मद की हयात में लिखा गया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
अगला सवाल है, हम में बाकी नहीं अब खालिदे जांबाज का रंग, दिल पे गालिब है फ़कत हाफिज़ शिराज का रंग। ये शेर किसका है? जवाब है ये शेर अकबर इलाहाबादी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, वाल्टर पीटर की तनकीद का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? जवाब है वाल्टर पीटर की तनकीद का ताल्लुक तासुराती दबिस्तान से है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, आराइश महफिल फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुसन्निफ की किताब है? जवाब है आराइश महफिल फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ हैदर बख्श हैदरी की किताब है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से किस शायर ने सिन्फ़े रेख्ती में तबाज़माई नहीं की? जवाब है ख्वाजा मीर दर्द ने सिन्फ़े रेख्ती में तबाज़माई नहीं की। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, कुल्लियात गालिब की कुल 11 मसनवियों को, कुल्लियात गालिब जो फ़ारसी में है, उसकी कुल 11 मसनवियों को उर्दू ज़बान में किसने मुंतकिल किया है? जवाब है कुल्लियात गालिब फ़ारसी की कुल 11 मसनवियों को उर्दू ज़बान में ज़ो अंसारी ने मुंतकिल किया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू के दहली और नवाए दहली में पैदा होने का नज़रिया किसने दिया? जवाब है उर्दू के दहली और नवाए दहली में पैदा होने का नज़रिया मसूद हुसैन खान ने दिया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, आल अहमद सरूर किस सन में इंटरनेशनल ओरिएंटलिस्ट कांग्रेस के अजलास की शिरकत के लिए मास्को गए? जवाब है आल अहमद सरूर 1960 में इंटरनेशनल ओरिएंटलिस्ट कांग्रेस के अजलास में शिरकत के लिए मास्को गए। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, मुल्ला वजही ने कुतुब मुश्तरी में किन शोरा का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर आज वो होते तो मेरे शेर को ज़्यादा रिवाज मिलता? जवाब है मुल्ला वजही ने फ़िरोज़ और महमूद का जिक्र करते हुए ये बात कही है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, ये स्कीम निज़ाम सिक्के के वक्त से चली आती है, लेकिन मुसीबत ये है कि निज़ाम के अपने हाथ के लिखे हुए अहम मुसव्वदात बाज़ तो तल्फ हो चुके हैं और बाकी हैं उनके पढ़ने में बहुत दिक्कत पेश आ रही है। ये इक़्तिबास किस मज़मून का है? जवाब है ये इक़्तिबास मज़मून लाहौर का जोग्राफिया से माखूज़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लाहौर का जोग्राफिया पतरस बुखारी का मज़मून है। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में से रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? जवाब है रेडियो फीचर में हक़ाइक़ पेश किए जाते हैं। रेडियो फीचर के बारे में ये बयान दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, दर्ज झैल मुहक्किकीन में से किसने गालिब का दीवान मुरत्तब किया है? जवाब है गालिब का दीवान इम्तियाज़ अली खां अर्शी ने मुरत्तब किया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, बुरे उन पे वक्त आके पड़ने लगे, अब वो दुनिया में बस कर उजड़ने लगे, अब भरे उनके मेले बिछड़ने लगे, अब बने थे वो जैसे बिगड़ने लगे, अब हरी खेतियाँ जल गईं लहलहा कर, घटा खुल गई सारे आलम पे छाकर। इस बंद के खालिक हैं कौन है? जवाब है इस बंद के खालिक मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये बंद जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की
मुसद्दस मद्द जज़्र इस्लाम से लिया गया है, जिसे मुसद्दस हाली के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से कौन सा शेरी मजमूआ जोश मलिहाबादी का नहीं है? जवाब है जोश मलिहाबादी का शेरी मजमूआ रूह कायनात नहीं है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से कौन सी किताब शिबली नुमानी की है? जवाब है शिबली नुमानी की किताब शेरुल अजम है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसी के साथ आज के हमारे सवालों जवाब खत्म हुए। अगर आपको हमारे सवालों जवाब की ये सीरीज़ पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।